यस सर। ऑलराइट है ना। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो जो काम है दोनों इंटीग्रेशन का और डिप्लॉयमेंट का है ना, ये देखिए ये ऑटोमेशन से हो जाएगा है ना। तो कुछ स्टेप्स ऐसा बना देना होगा कि बस उनको इंश्योर किया जाए और उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखिए यहाँ पे ना, बाय ऑटोमेटिंग CI/CD थ्रू डेवलपमेंट टेस्टिंग प्रोडक्शन मॉनिटरिंग phases of the software development life cycle, organizations are able to develop higher quality code, ठीक है, faster. Now, although it's possible to manually execute each of the steps in this, ठीक है, the true value of CI/CD pipeline तभी रियलाइज होता है जब आप इसको ऑटोमेट करते हैं, तो है ना, ठीक है। मतलब किसी के लिए ये रुका हुआ नहीं रहेगा, अगर कुछ गाइडलाइंस कुछ रूल्स बना दिया गया है तो नाउ हाउ इट वर्क्स वी डोंट नो, देयर आर सेवरल टूल्स फॉर इट, ठीक है। तो वो सब टूल लर्न करना पड़ेगा, है ना, यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो बड़ी बड़ी कंपनी है जो प्रमोट कर रही है, इनके पास में अपना मतलब टूल्स है, ठीक है, दैट यू कैन सी। बहुत सारा ओपन सोर्स भी हो सकता है, ठीक है, जैसे ये ओपन नाम आ रहा है तो मुझे लगता है कि ओपन सोर्स होगा शायद, है ना, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है इज अ Kubernetes native CI/CD solution which builds on Tekton to provide this, ठीक है, ओपन इज अ डिजाइन टू रन, तो कहीं लिखा तो नहीं ओपन करके, ठीक है, बट हु नोस, ठीक है, रेड हैट है, बहुत सारी चीज ओपन सोर्स में हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन बी लर्न, ये है टेकॉन जो है, ठीक है, वो असल में प्रोवाइड करता है, देखिए टेक्टॉन, ठीक है, प्रोवाइड्स ओपन सोर्स फ्रेमवर्क टू क्रिएट क्लाउड नेटिव CI/CD पाइपलाइंस क्विकली करके, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो बट बहुत कुछ सीखना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे आएंगे आप, ठीक है। जैसे ये देखिए ना, क्यूबिनिटीज समझना पड़ेगा, ठीक है, ये कॉन्टेनाइजेशन का एक टूल है, क्लाउड में कॉन्टेनाइजेशन का एक टूल है, ठीक है। तो उसी तरह से और भी बहुत सारा चीज बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देयर सो मेनी थिंग्स गिवन हियर। तो क्या जब तक स्टार्ट नहीं कीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, तब तक तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। स्टार्ट कीजिएगा, पढ़िएगा तो धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आने लगेगा, है ना, ठीक है, यस लाइकवाइज। सर। तो अभी इसका फायदा मैं वही देख रहा हूँ, अगर मतलब वो जॉब का अगर ये आता है ना, तो इससे ये मालूम चलता रहता है कि हाँ, स्पेशली रिमोट जानबूझ के, कि उससे फॉरेन वाला अगर आता है तो वो लोग का जो क्राइटेरिया होता है ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ लोकल वाला जो होगा, तो जैसे आजकल एक आर्टिकल अभी आया था, ठीक है, कि अब धीरे धीरे जो बड़ी कंपनीज है ना, दे शिफ्ट टू बी टीयर एंड C टीयर सिटीज एक्चुअली, ठीक है। जैसे कुछ सिटीज का नाम आया है, इंदौर, अहमदाबाद, ठीक है, राजस्थान में जयपुर, ठीक है। तो ये सब कुछ सिटीज है, उधर नॉर्थ में हमारा ये नोएडा वगैरह, यूपी में लखनऊ, ठीक है, ये सब का नाम आया है कि अब नेक्स्ट फोकस जो है बड़ी IT कंपनीज का, वो मेट्रो सिटीज को छोड़ के इन सिटीज में अपना ऑफिसेस खोलना है, ठीक है। और ये लोग क्या करेगा, मतलब अभी आने वाला समय में, आने वाला 5 साल 10 साल में शायद ये सब सिटी में ज्यादा ग्रोथ दिखेगा हमको। तो ऑलरेडी कुछ कुछ बड़ा बड़ा ब्रांड्स क्या कर रहा है, वो सब जगह अपना ऑफिस खोलने का तैयारी कर रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ आर्टिकल मैंने देखा हुआ था, ठीक है। तो IT कंपनीज, ठीक है, RLOKING लुकिंग टीयर बी इन इंडिया। तो कुछ ऐसे ही था, ठीक है, यहाँ पे सही से तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आर्टिकल टेक कंपनी सेटअप शॉप्स इन, हाँ ये जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ रहा है कि जॉब ओपनिंग राइज इन दिस, ठीक है, ड्राई अप इन टॉप सिटीज करके देखिए, तो ठीक है। तो बहुत सारा कंपनीज है जो Tier 2 का लोकेशंस में, ठीक है, अब धीरे धीरे अपना वो खोल रहा है, ठीक है। और बड़ा सिटीज में थोड़ा सा ड्राई होते जा रहा है, ठीक है। तो मे बी ये कॉस्ट कटिंग का भी एक तरीका हो सकता है। तो जैसे रीजंस बता रहे हैं यहाँ पे, एबिलिटी ऑफ अ वाइडर टैलेंट पूल करके, ठीक है, लार्जर स्पेस एंड रियल एस्टेट कॉस्ट में सेविंग होगा कंपनीज का, ठीक है। और उसके बाद में विन विन फॉर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर दोनों के लिए, है ना। तो मतलब वही कॉस्ट कटिंग सबसे पहले तो सेव होगा वो, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग ये सब सिटीज में आ रहा है। तो आने वाला, ठीक है, 4 5 साल में मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो ये श्रिंकिंग इन बिग सिटीज, ठीक है, बट Tier 2 लोकेशंस में, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है बोल के ना, ठीक है, ज़्यादा जॉब्स वगैरह मिल रहा है। ऑल राइट, देन लेट्स कम बैक। तो चलिए, तो ये इसको तो पढ़िएगा अच्छा से, और जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट को देखिएगा, तो उसमें ये डिपेंडेंसीजेशन का ही फर्क मिलेगा। स्प्रिंग बूट है ना। तो इसमें एक टेबल भी मैंने देखा था कहीं पे, एक टेबल बहुत सुंदर सा बनाया हुआ था। तो यहाँ पे भी है,
तो वेर इट इज यूज इज अ जावा का ई फ्रेमवर्क है, बिल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। स्प्रिंग बूट इज मेनली यूज टू डेवलप रेस्ट एपीआई बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जैसे आ गया ना ये वाला, देखिए डीआई, ठीक है। द प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, है ना, ठीक है, which is a design technique that removes dependencies from computer code, making application easier to maintain and test करके। और यहाँ पे क्या है, प्राइमरी फीचर या मेन फीचर ऑफ स्प्रिंग बूट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, सिंपली डिस्क्राइब्ड, ठीक है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इज अ मेथड ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरिंग based on the dependencies found on the class path. Now auto configuration can speed up and simplify development by removing the need to define some beans that are a part of auto configuration classes करके, ठीक है। तो अब जैसे अब इसके हिसाब से तो ये बता रहा है कि इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन शायद नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर में। तो ये प्राइमरी डिफरेंस दोनों में बता रहा है, ठीक है, की फीचर में डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैन बी अ वेरी हैंडी थिंग टू लर्न एक्चुअली, ठीक है। अगर उसको सीखते हैं तो काफी फायदा हो सकता है, बिकॉज लगभग लगभग हम लोग को हर जगह दिखता है ये चीज, है ना, ठीक है। तो चलिए, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर आई थिंक वी कैन लर्न प्रॉपरली, ठीक है। तो अगेन थोड़ा सा अगर पढ़ा जाए इसको, कि इन द जावा कम्युनिटी देयर हैज बीन अ रश, ठीक है, ऑफ लाइट वेट कंटेनर्स दैट हेल्प टू असेंबल कंपोनेंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनटू अ कोहेसिव एप्लीकेशन. Now, underlying these containers is a very common pattern to how they perform the wiring, है ना, a concept, ठीक है, they refer under the very generic name called inversion of control, remember, ठीक है। तो in this article I dig into how this pattern works under the more significant specific name, है ना, dependency injection, and contrast it with the service locator alternative. उसके बाद the choice between them is less important than the principle, जैसे inversion of control is the principle actually behind dependency injection, है ना। तो इम्पॉर्टेंट देन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम यूज, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे इसके बारे में काफी सारा दिया होगा, तो इसको पढ़ा जा सकता है, तो आई एम गोइंग टू स्किप इट राइट नाउ, ठीक है। तो बट ये शेयर कर दिया मैंने, आप इसको देखिएगा, है ना, ठीक है। यस सर। और ज़्यादातर मटेरियल जावा में मिलता है, ठीक है, बिकॉज जावा हैड बिन, ठीक है, मतलब सबका फेवरेट लैंग्वेज है ओपी में अगर, ठीक है, तो ज़्यादातर एग्जाम्पल वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज एक और चीज, अच्छा चीज मिला, तो आई डिड नॉट नो दिस एक्चुअली, कि मार्टिन फॉलर इज द पर्सन जिसने डिपेंडेंसी जिसको निकाला था एक्चुअली में ना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ऑल्सो इन 2000 नेम्ड, ठीक है, आर रीनेम्ड टुडेज फेमिलियर नेम्स, जो भी है, ठीक है। तो कॉइन द टर्म डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, इन एन आर्टिकल, ठीक है, और ये आर्टिकल भी कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आर्टिकल भी डाउनलोड किया जा सकता है, तो ये भी मेरा आदत है, मैं भी ये सब आर्टिकल डाउनलोड कर करके रख रहा हूँ अभी एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो लेट मी कम बैक टू दिस, होपफुली थोड़ा बहुत मतलब ये अभी क्लियर हुआ होगा ये चीज, ठीक है, कि बेसिकली दिस इज नथिंग बट वो जो इसका सर्विस कंटेनर है जो कि हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिर्फ रजिस्टर किया जा रहा है इसको, है ना, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी था ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि इन ASP.NET Core सर्विसेज सच एज DB context must be registered with the dependency injection container। तो अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे भी पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ओवरव्यू या जो भी है ना, ठीक है, इस तरह से। तो देयर वाज अ टाइम जब मुझे भी काफी डिफिकल्ट लगता था ये सब चीजें, ठीक है, बट अब पढ़ते 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 अब काफी हद तक समझ में आता है सब, है ना, ठीक है, क्या होता नहीं होता है, ठीक है। जैसे दिस इज द थ्योरी, देखिए ना यहाँ पे, दिस इज द थ्योरी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्चुअली, ठीक है, जो इसके पीछे में डिपेंडेंसीजेशन के पीछे में है। तो असल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये मैं एग्जांपल उसी लिए बना रहा था, उसे लिख रहा था यहाँ पे, कि जनरली क्या होता है, देखिए ना, कि ये हमारा क्लास स्टूडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एड्रेस, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एड्रेस, है ना, ठीक है। तो एक लोअर लेवल क्लास एक हायर लेवल क्लास के ऊपर में क्या है, डिपेंडेंट है एक्चुअली, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या होता है ना, अगर कोई चेंजेस यहाँ पे होगा ना, तो सीधे सीधे इसको असर करने वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से पिन हटा दिया, ठीक है, और आप कहीं पे पिन को डायरेक्टली आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, पिन को आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो एरर आ जाएगा, मतलब हमने तो इसको ये किया ना, चेंज किया, ठीक है, इस क्लास को चेंज किया, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको फर्क पड़ जाएगा, जैसे आपने कहीं पे दिस डॉट पिन इक्वल टू समथिंग किया हुआ है, तो अब तो पिन अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ साइड इफेक्ट है, ठीक है, वो एक साइड इफेक्ट लेके आ जाएगा। तो ऐसे भी हमारे पास में ओपन क्लोज प्रिंसिपल है, ठीक है, रॉबर्ट सी मार्टिन का, जहाँ पे ये बोला गया है कि क्लास ओपन होना चाहिए एक्सटेंशन के लिए, ठीक है, मतलब आप उसको एक्सटेंड करके एक नया क्लास बना लीजिए, बट यू शुड नॉट मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कोड, है ना, नहीं तो ये वाला साइड इफेक्ट आएगा, जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है। पर अब देखिए, अब नया क्लास अगर बन गया हमारे पास में, ठीक है, एक नया क्लास एक्सटेंड हो चुका है, तो हमारे पास में कोई ना कोई तरीका होना चाहिए ना, कि इन फ्यूचर, ठीक है, हम क्लासेस को स्वैप कर सके आसानी से, ठीक है, विदाउट
हैविंग टू कम टू द कोड, मतलब इस कोड में आके और ये यहाँ पे चेंज करना पड़े, ठीक है। तो अपार्ट मतलब इसके बजाय हम लोग क्या करें, कहीं बाहर से ही हम इसको अगर पुश कर दे, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब सर्विस कंटेनर में जाके हम लोग क्लास का रजिस्ट्रेशन चेंज कर दे, मतलब यहाँ पे टू डू कॉन्टेक्स्ट के जगह में हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ और यहाँ पे डाल दे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जाके क्या हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा, ये जो भी है ना, ठीक है। समथिंग लाइक दैट इफ इट कैन बी डन, है ना, ठीक है। तो अच्छा रहेगा कि मतलब हमको कोड में जाके चेंज ना करना पड़े, हम कहीं पे जाके टॉप लेवल जगह में जाके छोटा सा चेंज कर दे, उससे क्या होगा, उससे सब जगह में हमारा इफेक्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। तो दैट विल बी अ नाइस थिंग टू डू एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए ना, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को जो ये है कंट्रोल जो है उसको इन्वर्ट कर देना है एक्चुअली में ना, उल्टा कर देना है हम लोग को, कि जो सब क्लासेस है, सॉरी जो सुपर क्लासेस है उसके उसका मतलब डिपेंडेंसी इसके ऊपर में नहीं रहे, है ना, ठीक है। तो डिपेंडेंसी को हमको क्या करना है, खत्म करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट इज इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, दैट इज इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, रिमेंबर। तो इसको कैसे अचीव करते हैं, एक टेक्निक है, बहुत सा टेक्निक हो सकता है इन्वर्शन कंट्रोल का। तो एक टेक्निक है ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, कि जो डिपेंडेंसी चाहिए होगा वो आप कहीं से इंजेक्ट करवा दीजिए, ठीक है। और कल को अगर वो डिपेंडेंसी में कुछ चेंजेस चाहिए होगा तो जाके वहां पे आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। वो डिपेंडेंसी वाला पार्ट में आप क्या कीजिए, जाके चेंज कर लीजिए वहां पे, तो आपका काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो बोलना आसान है एक्चुअली, बोलना आसान है, बट मतलब धीरे धीरे करते 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 क्या हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा एक्चुअली, है, ठीक है। तो टाइम स्पेंड करना जी पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करते करते क्या हो जाएगा, आ जाने वाला समझ में हम लोग को ये, ठीक है। तो देखिए मटेरियल का कमी नहीं है, मटेरियल दुनिया भर का पड़ा हुआ है, ठीक है। वी हैव टू सिट एंड वी हैव टू रीड देम एक्चुअली, ठीक है। तो पेशेंस से सबको रीड करना पड़ेगा, तब जाके होगा, है ना। और स्पेशली उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो कॉमन है बिटवीन टेक्नोलॉजीज, है ना। जैसे ये हमको जावा में मिल रहा है डिपेंडेंसीशन, विल गेट इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर अभी, है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर जगह मिल रहा है, तो ठीक है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो सीखना जरूरी है ना। तो चलिए, अभी मैंने यहाँ पे लिखने में कुछ गड़बड़ी कर दिया मेरे ख्याल से, ये पैकेज ऐड नहीं किया था, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड कमांड वाज नॉट, तो डॉट नेट तो लिखा है मैंने, और ऐड पैकेज छूट गया मेरा, ऐड पैकेज छूट गया। कुछ एरर आया वहाँ पे, देयर आर नो वर्जन्स अवेलेबल फॉर द पैकेज डिजाइन करके, और फ्रेमवर्क लिखा, फ्रेमवर्क कोड लिखा मैंने, फ्रेमवर्क लिखा है मैंने, वहाँ पे कोर है। कॉपी पेस्ट करने से आसानी से हो जाता है, बट क्या है कि लिखने से एटलीस्ट थोड़ा सा रियलाइज होगा आप कर क्या रहे हैं बोल के ना, ठीक है। तो ऑलराइट, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो देखिए ये सब सब कोड जनरेशन का काम करेगा, ठीक है। इसका फोल्डिंग रेडीमेड कुछ कोड दे देगा हमको, इसीलिए ये सब पैकेजेस यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। आप चाहे तो अपना हाथ से सारा कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो बट जब ये लोग हमको सजेस्ट कर रहा है तो लेट अस यूज देम, ठीक है। और फिर आगे का प्रोजेक्ट्स में अगर आप चाहे तो अपना से भी छोटा सा प्रोजेक्ट्स में अपना हाथ से भी ट्राई कर सकते हैं लिख के चीजें, है ना, ठीक है। एंड ये मोस्ट प्रॉब्ली या तो टेबल डिजाइन या कोई चीज में हमको मदद करने वाला है, ठीक है। देन ये इसको भी बोल रहा है डालने के लिए, हालांकि सिक्वल सर्वर टेक्नोलॉजी तो शायद ही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, बट स्टिल बोल रहा है इसको करने के लिए, तो एक बार कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये पैकेज ऐड करने के बाद में वो ASP.NET का कोड जनरेटर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने बोल रहा होगा मेरे ख्याल से, लेटेस्ट के लिए, ठीक है। अदरवाइज वी ऑलरेडी हैव दिस, ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी ग्लोबल इंस्टॉल्ड है ये, ठीक है। तो चलिए, तो कुछ रीजन होगा तभी ये लोग बोल रहा है कि अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करने के लिए, है ना। तो डॉट नेट एड PACKG पैकेज MI PITY सर्वर। ऑलराइट, फिर इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, डॉट नेट टूल अनइंस्टॉल ग्लोबली डॉट नेट ASP.NET COD code GENERATE your generator,
तो ये बोल रहा है could not be found .NET। अच्छा, अगर नहीं मिला तो इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो इंस्टॉल किया था हम लोगों ने dot.net और .NET टूल, ठीक है। अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल, उसके बाद में ग्लोबल, फिर .NET ASP.NET एंड कोड जनरेटर, स्पेलिंग सही है ना, CODEGENERAT, ठीक है। तो चलिए एक बार इंस्टॉल करते हैं इसको। .NET TL tool INSTL install -G DOTNET -ASP.NET code GENERAT your generator। चलिए, तो बोला कि हो गया इंस्टॉल, ठीक है, और वो 7.0.6 वर्जन आ गया, क्योंकि हमने कोई वर्जन डाला नहीं था इसलिए। ऑलराइट, सो यू कैन इन्वोक द टूल यूजिंग द फॉलोइंग कमांड .NET ASP. ठीक है, इस तरह से। ऑलराइट, नाउ वो सक्सेसफुल इंस्टॉल, चलिए ठीक है। ऑलराइट, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ बोल के ना। तो ऐड न्यू गेट पैकेज रिक्वायर्ड फॉर स्कैफोल्डिंग, मतलब जहाँ जहाँ आपको रेडीमेड कोड चाहिए होगा उसके लिए मतलब तैयार हो गया आपका एप्लीकेशन। उसके बाद में आपने स्कैफोल्डिंग इंजन को, मतलब जिससे कि आप ऐसा कोड क्रिएट करेंगे जिससे कि स्कैफोल्ड हो सकता है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे डाल दिया है। चलिए, देन बिल्ड द प्रोजेक्ट एंड रन द फॉलोइंग कमांड। चलिए एक बार बिल्ड कर देते हैं हम लोग। .NET बिल्ड। हो गया डन, ठीक है। अब उसके बाद में अब ये बोल रहा है एक कंट्रोलर ऐड करने के लिए यहाँ पे, है ना। और देखियो, अगर स्कैफोल्डिंग टूल आपने इंस्टॉल नहीं किया तो ये सब नहीं होगा, ठीक है, दिस वोंट हैपन, मतलब ये जो ऑप्शंस आप दे रहे हैं ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग टाइप भी करते हैं एंड लेट अस देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। तो सबसे पहले आप वो कोड जनरेटर टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो .NET ASP.NET कोड GENERAT जनरेटर। आप कंट्रोलर बना रहे हैं तो CONTROL कंट्रोलर, ठीक है। उसका नाम आप दे रहे हैं, नाम होगा .name full TO do ITEMS कंट्रोलर, ठीक है। तो इसमें वो जो एसिंक वाला जो टेक्निक है वो यूज हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए। और API के लिए है ASYNC, ठीक है। और API तो कुछ मेथड्स ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए API के लिए, ठीक है। इसका मॉडल का नाम आप दे रहे हैं, मॉडल का नाम है टू डू आइटम, ठीक है। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का या डेटा कॉन्टेक्स्ट का नाम दे रहे हैं आप DC टू डू CONTEXT कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आउटपुट डायरेक्टरी, मतलब कहाँ पे डाला जाएगा इसको, DIR CONTROLLERS कंट्रोलर्स। शायद है हमारे पास में ऑलरेडी वो फोल्डर बना हुआ, ठीक है। एक बार इसे क्लिक करके देख लेते हैं, तो यस वी डू हैव अ फोल्डर फॉर कंट्रोलर्स हियर। चलिए उसके बाद में कंट्रोलर्स, बस हो गया, इतना ही है ना। अच्छा, कंट्रोलर्स कहीं और जाके लिख दिया ये, ठीक। कंट्रोलर से फोल्डर का नाम, ओके, लेट्स प्रेस एंटर। तो देखिए दीज आर द थिंग्स गोइंग टू हैपन, है ना, ठीक है। तो कुछ लिखा है फाइंडिंग जनरेटर टू स्कैफोल्ड, ठीक है। अब कर दिया होगा, देख लेते हैं हम लोग आके यहाँ पे, ठीक है। तो वी नहीं नहीं बनाया, देखिए यहाँ पे नहीं बनाया, ठीक है। कुछ लिख भी रहा है यहाँ पे, कंट्रोलर इंस्टॉल टू स्कैफोल्ड कंट्रोलर्स एंड व्यूज यूजिंग मॉडल्स, है ना। इंस्टॉल एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पैकेजेस बोल रहा है, ठीक है। तो ये टूल्स को भी इंस्टॉल करने बोल रहा है ये, तो पता नहीं हमने टूल्स इंस्टॉल किया है नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए करके देख लेते हैं एक बार, टूल्स नहीं भी हुआ होगा तो DOTNET add PSAKGS पैकेजेस, और उसके बाद में
आई अगेन बोल रहा है ट्राई अगेन, अच्छा ठीक है, MyCROSFT डॉट ENTITY एंटिटी FRAMEWORK कोर फ्रेमवर्क LS टूल्स नहीं मिला पैकेज, रिक्वायर्ड कमांड वाज नॉट फाउंड, ऐड पैकेज होगा शायद, पैकेजेस नहीं होगा ना। तो हो सकता है ऊपर में कहीं पे एक्सप्लेन किया होगा हम लोग को टूल्स के लिए, हम लोग ने उस समय में नहीं किया होगा। यहाँ तो सिर्फ इन मेमोरी बोला हुआ था, कोई बात नहीं, चलिए हो तो गया, अभी देख लेते हैं अब दोबारा उसको बंद करके। चलिए ठीक है, तो देखिए आ गया ना, डेटाबेस वगैरह का भी डिटेल्स आ गया, तो इन मेमोरी यूज कर रहा है और एक कंट्रोलर बना दिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द कंट्रोलर दे हैव क्रिएटेड। तो देखिए, तो अब इसको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे कि ठीक है, व्हाट हैज बीन डन हियर, ठीक है, क्या किया गया वो बता दिया यहाँ पे, कि सबसे पहले मार्क्स द क्लास विद API कंट्रोलर, मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। रिगार्डिंग दिस दे हैवंट सेड एनीथिंग, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका राउट होगा वो इस तरह से होगा, मतलब यू हैव टू ऐड एन API, ठीक है, इसको एक्सेस करने के लिए API, फिर कंट्रोलर का नाम और फिर एक्शन का नाम आपको यूज करना होगा, ऑलराइट। और उसके बाद में कुछ मेथड इसने डाल दिया, देखिए ना, ठीक है, तो कुछ मेथड इसने डाल दिया, एक तो कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है, और उसके बाद में सब मेथड्स इट हैज पुट, ठीक है, जब जिसको धीरे धीरे हम लोग को समझना है कि ये सब मेथड कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पे, तो पोस्ट के लिए, ठीक है, क्या करना है नहीं करना है वो सब चीज़ें बता दिया आगे मैंने, ठीक है। तो चलिए अब करके देखेंगे हम लोग कल इसको, ठीक है। तो बाकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तो अपने आप Yes, sir. चीज़ें क्लियर होगा, बिकॉज मैसिव है, बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा है ना, ठीक है। तो ठीक है मृत्युंजय, कंटिन्यू करते हैं फिर शाम को, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. बाय।